हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पास्ट एडजस्टमेंट, चैप्टर नंबर 2, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पास्ट एडजस्टमेंट, जो एग्जाम में हर साल 4 मार्क्स में रिपीट होता है। पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है और इसका फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। तो पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है, मैं आपको वो बता देता हूँ। उससे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एंट्री कहाँ आती है। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। फिर भी मैं शॉर्ट नोट में बता देता हूँ कि होता क्या है। हम ऐसे बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, इधर डेबिट होता है, इधर क्रेडिट होता है। इधर हम पार्टनर को जो भी प्रॉफिट होता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये पार्टनर के लिए प्रॉफिट है, डेबिट साइड आता है। सैलरी कमीशन, ये पार्टनर के लिए प्रॉफिट है, ये डेबिट साइड आता है। इधर हमारा नेट प्रॉफिट होता है, क्वेश्चन में दिया गया होता है। इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है, मतलब ये एक तरह से पार्टनर का लॉस होता है, ये क्रेडिट साइड आता है। फिर जब हम बैलेंस करते हैं तो यहाँ प्रॉफिट निकलता है, डेबिट साइड। हम तीनों पार्टनर को, जो भी पार्टनर्स होते हैं उनको बांट देते हैं। तो कहने का मतलब ये है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में पार्टनर के लिए जितनी भी आइटम्स आती है वो प्रॉफिट होती है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये पार्टनर के लिए एक तरह का लॉस है, वो क्रेडिट साइड आता है। उसके बाद हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। अगर आपको याद होगा तो हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, जो भी हमारा पार्टनर होता है कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो इधर जितनी भी डेबिट आइटम्स होती है, ये वो इस साइड क्रेडिट आइटम आ जाती है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर आ जाता है, जो भी पार्टनर है उसको दे देते हैं। सैलरी कमीशन दे देते हैं, जो भी पार्टनर होता है। उसके बाद ये प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट साइड आ जाता है। एक एंट्री और आती है इधर ड्राइंग की, ये आती है ना। तो ये कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट में मतलब, कहने का मतलब है, क्रेडिट साइड सारी वो आइटम्स आएंगी जो पार्टनर के लिए प्रॉफिट होती हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट है पार्टनर के लिए, कि सैलरी कमीशन ये प्रॉफिट, ये सारी तो पार्टनर के लिए प्रॉफिट है। और डेबिट साइड वो एंट्रीज आती हैं जो लॉस होता है। ये आप समझ गए। तो हम पास्ट एडजस्टमेंट बनाते क्यों हैं और होता क्या है। तो जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो पार्टनर्स बनाते हैं। तो होता क्या है कि इसमें मिस्टेक हो जाती है। मान लो जैसे ये प्रॉफिट है, इसको हमें देना था 3:1 के रेशियो में, लेकिन किसी गलत रेशियो में बांट दिया। पार्टनरशिप डीड में कुछ और रेशियो थी और हमने बांट दिया कुछ और रेशियो में। तो उसको करेक्शन करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट में। या फिर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, सैलरी देना भूल गए, ये देना भूल गए कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए। तो उसके लिए हम दोबारा से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट थोड़ी ना बनाएंगे। उसके लिए एक अकाउंट बनाते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। इस पास्ट एडजस्टमेंट में इन दोनों का कंबाइन होता है। मैंने यहाँ लिख रखा है ABC। तो ये देखना, ABC ये समझो हमारा कैपिटल अकाउंट है, और इधर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख रखा है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। तो जो भी हम देना भूल गए या गलत रेशियो में बांट दिया है, उसको हम इसमें ठीक करेंगे। तो क्या क्या एंट्री आती है, पहले हमने प्रॉफिट किसी और रेशियो में था, हमने बांट दिया किसी और रेशियो में। तो अब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मत देखना, कैपिटल अकाउंट ही देखना। कैपिटल अकाउंट में हमने जो ये प्रॉफिट बांटा है, तो रेशियो कुछ और थी, हमने कुछ और रेशियो में बांट दिया। तो अब क्या करेंगे, इस गलती को ठीक करने के लिए हमने यहाँ क्रेडिट करा था तो डेबिट कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। रिवर्स कर देंगे तो वापस हो जाएगा, मतलब जो गलत अमाउंट हमने डाल दी थी उसको रिवर्स करना है। तो अब ये मत देखना, आप सिर्फ इस पे फोकस रखना। कैपिटल अकाउंट में पूरा क्वेश्चन करते वक्त सिर्फ इस पे फोकस होना चाहिए। इधर आता है क्रेडिट साइड आता है प्रॉफिट, तो इसको हम रिवर्स करेंगे। तो रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे, रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, फिर रिवर्स, तो डेबिट कर देंगे। यहाँ क्रेडिट करा था हमने, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करा था, तो रिवर्स करने के लिए डेबिट कर देंगे। यहाँ पे भी डेबिट कर देंगे, यहाँ डेबिट कर देंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। समझ गए।
ये हमने रिवर्स कर दिया, मतलब जो हमने गलत अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करी थी उसको रिवर्स करके वापस ले लिया। अब हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते वक्त हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, या सैलरी देना भूल गए, कमीशन देना भूल गए, ये कुछ भी हो सकता है कि देना भूल गए। हम जब इसको देते हैं तो कैपिटल अकाउंट में कहाँ देते हैं, क्रेडिट साइड, मतलब क्रेडिट साइड जितनी भी प्रॉफिट होती है पार्टनर के लिए वो आती है। तो देना भूल गए तो हम क्रेडिट साइड ही तो देंगे, लेकिन दोबारा से कैपिटल अकाउंट नहीं बनाएंगे, इसमें वो बनाएंगे सैलरी या कमीशन ओमिटेड, ओमिटेड मतलब भूलना, देना भूल गए। तो क्रेडिट साइड करते हैं, मतलब जो पार्टनर के लिए प्रॉफिट होता है, अगर ये हम देना भूल गए तो दे देंगे, क्रेडिट कर देंगे। बी में भी क्रेडिट करेंगे, सी में भी क्रेडिट करेंगे। उसके बाद फर्म, यहाँ पे फर्म भी लिख सकते हैं आप, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे, मतलब दे दिया हमने। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए प्रॉफिट होता है, हम देना भूल गए, तो क्या करेंगे, प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे और फर्म में डेबिट कर देंगे। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ओमिटेड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर के लिए लॉस होता है, तो लॉस किधर आता है, मैंने यहाँ बता रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट साइड आता है कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ डेबिट कर देंगे, डेबिट कर देंगे, डेबिट कर देंगे और इसमें क्रेडिट कर देंगे। आप इसको रिवर्स मत करना, इस एंट्री को, सिर्फ इसको रिवर्स किया जाता है क्योंकि हम प्रॉफिट पहले से डिस्ट्रीब्यूट कर चुके होते हैं रॉन्ग रेशियो में, इसीलिए इसको रिवर्स करते हैं। बाकी सारी एंट्री जहां आती है वो वहीं डालनी पड़ती है, जो कैपिटल अकाउंट में जहां आती है उसी साइड डालनी पड़ती है। ठीक है, इतना आप समझ गए। उसके बाद हम इस कॉलम में आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो हम बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस निकालेंगे, मान लो इस साइड आ गया 20, इस साइड 10 ही आ रहा है, तो हम बैलेंस निकालते तो ये 10 आ गया हमारा। तो डेबिट साइड आता है तो वो प्रॉफिट होता है, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड प्रॉफिट होता है ना, तो अगर आंसर डेबिट साइड आ रहा है तो वो हमारे लिए प्रॉफिट है, तो एंट्री यहाँ पे 10 लिख दिया। अब इसको, ये हमारा मतलब एक्चुअल प्रॉफिट है, मतलब रॉन्ग रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था ना गलत, तो उसको ठीक करेंगे, तो ये एक्चुअल प्रॉफिट है, तो ये डेबिट साइड है। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में या कैपिटल में क्या करेंगे, डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट कर देंगे, यहाँ क्रेडिट करेंगे, यहाँ क्रेडिट करेंगे। किस रेशियो में, सही रेशियो में, तो क्वेश्चन में दी गई होगी करेक्ट रेशियो। यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट क्रेडिटेड। ठीक है, समझ गए। अगर यहाँ आता तो ये हमारे लिए लॉस होता, अगर बैलेंस मान लो यहाँ आता तो लॉस होता, ये क्रेडिट साइड, क्योंकि यहाँ आता है तो लॉस होता है क्रेडिट साइड। अगर एक चीज अमाउंट यहाँ आती है ना, एक आइटम यहाँ आता है लॉस वाली, तो यहाँ आता तो लॉस होता हमारे लिए, तो यहाँ डेबिट करते, यहाँ डेबिट करते, यहाँ डेबिट करते, यहाँ लिखते लॉस डेबिटेड। फिर उसके बाद क्या करते हैं, बाकी के ए बी सी वाले को हम सीधा सीधा बैलेंस निकालते हैं, सीधा सीधा टोटल करते हैं, सीधा सीधा करते हैं। मान लो इस साइड आ रहा है 10 और इस साइड आ रहा है 20, इस साइड आ रहा है 15, सी बी के डेबिट साइड, और बी के क्रेडिट साइड भी 15 आ रहा है, और यहाँ आ रहा है सी के डेबिट साइड 20, यहाँ आ रहा है 15, ये आ रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे 10 ज्यादा हो रहा है, यहाँ 10 ज्यादा हो रहा है ना, तो किस साइड 10 ज्यादा हो रहा है, क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट लिख देंगे। मतलब बैलेंस जो निकल रहा है वो क्रेडिट का निकल रहा है, कितना निकल रहा है 10, इधर दोनों इक्वल है। अब इधर भी 10 ज्यादा निकल रहा है, लेकिन किस साइड का निकल रहा है, डेबिट साइड का निकल रहा है, तो यहाँ लिख देंगे डेबिट। 10 बैलेंस निकल रहा है, यहाँ सॉरी यहाँ पे 10, हाँ यहाँ मैंने गलती लिख दिया, समझाने के लिए यहाँ 10 लिखना था मेरे को, तो यहाँ 10 निकल रहा है, तो डेबिट साइड का निकल रहा है, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, जर्नल एंट्री बनेगी सी अकाउंट डेबिट टू ए, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए, कितना कितना अमाउंट, 10 10 अमाउंट। कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो भी अमाउंट आएगी डेबिट क्रेडिट में दोनों इक्वल आएगी, यहाँ पे भी आ सकती है। मान लो यहाँ पे 5 का डेबिट आ रहा है, मान लो यहाँ 5 का डेबिट आता, तो यहाँ पे भी 5 का डेबिट आता, तो इक्वल होती। ये समझाने के लिए बताया मैंने। ये हमारा होता है पास्ट एडजस्टमेंट, इतना सा होता है, 4 मार्क्स आपके गारंटी है। इतने इजी वे में मैंने आपको समझा दिया।
आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। 90% आपका फॉर्मेट, ये 10% आपका क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मेट आता है तो आप दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन कर लेंगे, 4 मार्क्स आपके मार्कशीट में चढ़ जाएंगे फास्ट एडजस्टमेंट के। फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके क्वेश्चंस, ताकि आपके जो 10% डाउट है वो सारे क्लियर हो जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।